1971। अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच 3 युद्ध हो चुके थे। पूरा दक्षिण एशिया एक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। एक तरफ पाकिस्तान जो 2 हिस्सों में बटा हुआ था, पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का अभी पाकिस्तान है वो, और पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है। लेकिन इस बटे हुए देश के बीच चल रही थी एक आजादी की लड़ाई। पूर्वी पाकिस्तान के लोग यानी बंगाली लोग अपने ही देश में अपने ही भाइयों के हाथों से अत्याचार झेल रहे थे, भाषा, धर्म और राजनीति के नाम पर। साफ तौर पर बोला जाए तो पूर्वी पाकिस्तान को पूरी तरीके से कंट्रोल पश्चिमी पाकिस्तान कर रहा था। पूर्वी पाकिस्तान को पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया गया था, जैसे कि उन लोगों का कोई हक ही नहीं बनता इस देश पर। पूर्वी पाकिस्तान के लोग इन सब चीजों से तंग आ चुके थे, वो बस आजादी चाहते थे और इस बात की भनक पश्चिम पाकिस्तान को लग चुकी थी और पाकिस्तान कभी भी अपने इतने बड़े हिस्से को खोना नहीं चाहता था। 1971 के मार्च महीने में जनरल याह्या खान ने ऑपरेशन सर्चलाइट चलाई और रातों रात हजारों निर्दोषी बंगालियों को मार दिया गया। औरतों का बलात्कार हुआ, गांव जला दिए गए, लगभग 30 लाख लोग की जान चली गई और करीब 1 करोड़ लोग भारत की सीमाओं में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए। भारत के लिए ये सिर्फ एक मानवीय संकट नहीं था, बल्कि एक इंसानियत की परीक्षा थी। सीमाओं पर लाखों शरणार्थी भूखे और डरे हुए थे और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरकार का क्रूर शासन। उस वक्त भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उन्होंने पहले कोशिश की, कूटनीति की, दुनिया के बड़े देशों को समझाने की कि पूर्वी पाकिस्तान में जो हो रहा है वो जनसंहार है। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन से भी अपील की, लेकिन निक्सन और उनके सलाहकार हेनरी किसिंजर पाकिस्तान के राष्ट्रपति याह्या खान के साथ खड़े हुए थे, क्योंकि पाकिस्तान उस समय अमेरिका का स्ट्रेटेजिक अलाई था। जब दुनिया चुप थी तब भारत ने बोलने का फैसला किया, बंदूक से, और पाकिस्तान ये जानता था कि भारत अब युद्ध जरूर करेगा। दिसंबर 1971 शाम के करीब 5:30 बजे पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत के 11 एयरबेस पर एक साथ हमला किया। अंबाला, पठानकोट, जोधपुर, आगरा और बरेली एयरबेस पर पाकिस्तान ने हमला किया। यह था उनका ऑपरेशन चंगेज खान। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने उसी पल भारत को युद्ध के मैदान में बुला लिया है। भारत अब युद्ध के लिए तैयार था। भारत ने उसी रात जवाब दिया। इंदिरा गांधी ने देश को संबोधित किया, आज हमारे देश पे हमला हुआ है, अब हम युद्ध की स्थिति में हैं। कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया और बस शुरू हुआ भारत पाकिस्तान का ऐतिहासिक युद्ध। पूर्व में जनरल सैम मानेकशॉ की कमान और पश्चिम में भारतीय नौसेना और वायुसेना पूरी ताकत के साथ उतरी। भारत की तीनों सेनाओं ने इतिहास की सबसे तेज और सबसे निर्णायक जंग लड़ी। सिर्फ 13 दिन में भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया। भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह को तबाह किया, वायुसेना ने पाकिस्तान के बेस उड़ाए और जमीन पर भारतीय सैनिक ढाका की तरफ बढ़ते गए। 16 दिसंबर 1971 ढाका के रेस कोर्स मैदान में पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल AAK नियाजी ने भारतीय जनरल जगत सिंह अरोड़ा के सामने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण किया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर था। और उस दिन एक नए देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश। सिर्फ 13 दिन का युद्ध, लेकिन नतीजा एक नए राष्ट्र की आजादी। और इस 2 फ्रंट वॉर को जीतने के बाद भारत का शौर्य पूरी दुनिया ने देखा। भारत ने न सिर्फ एक देश को आजादी दिलवाई, बल्कि यह दिखाया कि इंसानियत कभी कभी राजनीति से बढ़कर होती है। इस युद्ध में भारत के 3,900 सैनिक शहीद हुए, लेकिन लाखों जानें बचाई। इस युद्ध के बाद भी भारत ने उन 93,000 पाकिस्तानी कैदियों के साथ इंसानियत दिखाई। भारत ने उन्हें जिनेवा कन्वेंशन के तहत सम्मान और सुरक्षा दी और बाद में सभी को पाकिस्तान लौटा दिया। कोई बदला नहीं, कोई द्रोणा नहीं, बस एक संदेश, भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर युद्ध हो तो जीतना जरूर जानता है। भारत हर बार इंसानियत के पक्ष में खड़ा रहा है और इसीलिए भारत ने अपने हजारों सालों के इतिहास में कभी भी किसी देश पे पहले हमला नहीं किया है। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। जय हिंद, जय भारत।